दूषिकास तृष्णा कुटलाश आश्रम व्रजता धर्म वर्जता। अपने अपने जगह पे आ जाओ दोनों के दोनों। इसलिए कहते हैं, कहने का तात्पर्य है सज्जनों, हमेशा हमें अच्छे मार्ग पे चलना है और अच्छे मार्ग पे चलना ही भागवत प्राप्त होगी। ऐसे श्लोक कल्याण भागवत करती है। अब महाराज नारद जी ने कहा, महाराज यूं बताओ कि कोई प्रमाण हो तो बताइए। बोले एक प्रमाण मैं आपको देना चाहूंगा। क्या? बोले कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था, उत्तम नगर। उसमें के आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी कैसी? धुंधली। आय हाय हाय। कोई है ऐसी मैया जाको नाम धुंधली होए? तुम्हारे अड़ोस में पड़ोस में कोई है ऐसी माता जाको नाम धुंधली? धुंध जाके जीवन में धूं 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 धुंध फैला हुआ, उसका नाम धुंधली। एक जगह कहते हैं कि धुंधली का मतलब होता है धधकना। माताओं के कई रूप होते हैं, डंकनी, शंकनी, भूतनी, पिशाचनी और पद्मनी। एक कोई पूछ रहे थे, बोले महाराज डंकनी का मतलब जो डंक मारे। कैसे? पति नौकरी करके आया, पति आया महाराज, ना पानी पिलाया, ना चाय, ना नाश्ता, आते डंक मारना चालू कर दिया। बाजार चलेंगे आज तो साड़ी लेके आएंगे 10,000 की। या सके डंकनी। या फिर पति भोजन करने बैठेंगे ना, तब बैठेगी बगल में, भोजन परोसती जाएगी और डंक मारती जाएगी। ये लाना है, वो लाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। दूसरी है शंखनी। रसोई घर में रोटी बनाती रहेगी महाराज, कछु तो पानी मिलावेगी, कछु मतलब माथे के पसीना मिलावेगी, और बोलती ना रुकेगी, शंखनी। और तीसरी भूतनी। भूतनी जो रात को ना सोवे ना को वो सोन दे। कई माता हैं जो बड़े बड़े खर्राटे मारे, वास है भूतनी। चौथी पिशाचनी। पिशाचनी को मतलब जो अड़ोसी पड़ोसी ना रहने ना रहवे, घर में तो झगड़ा रखेगी पड़ोसियों से। और पांचवी है पद्मनी, जो चरणों में बैठेगी। पति बेचारे थके हारे आएंगे, पैरों की मालिश करेगी, जैसे लक्ष्मी जी भगवान नारायण के चरणों की मालिश कर रही हैं, चरण सेवा कर रही है। भगवान नारायण के चरणों की सेवा क्यों कर रही है लक्ष्मी? कुछ पता है? लक्ष्मी जी कहाँ रहती है? भगवान के चरणों में। एक बार भगवान भगवान बांट रहे थे कुछ देवताओं से, किन्नरों से, इनसे कह रहे थे, बोलो मांग लो क्या चाहिए। किसी ने रूप मांगा, किसी ने धन मांगा, किसी ने दौलत, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, ऐसे। अब भगवान के पैरों के नीचे शांति पड़ी थी, वो किसी ने मांगी नहीं, तो भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा लिया। लक्ष्मी बोली, ये बेईमानी कर रहे हो आप, ये क्या है? बोली, ये है शांति। बोल बांट दो। बोल कोई ले ही नहीं रहा है भाई, मेरा काम तो देने का, कोई मांगे तो मैं दूं, कोई ले ही नहीं रहा है। तो लक्ष्मी ने कहा, बोली ये शांति मिलेगी कहां? इन्होंने धन मांगा, दौलत मांगा, परिवार मांगा, ये लड़ाई झगड़ा होगा, फिर ये मांगे भागेंगे, शांति कहां मिले? कहां शांति कहां मिले? तो कहां मिलेगी? बोलो पैरों में। और ये वास्तविकता है सज्जनों। एक दुश्मन के सामने दूसरा दुश्मन नतमस्तक हो जाए, क्षणों में झुक जाए, तो गारंटी झगड़ा आगे बढ़ भी जाए, क्योंकि पैरों में शांति छुपी रहती है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही, सर्वभूम शांति ही सुख शांति रे भवतु। ये शांति चाहिए तो झुकना सीखो, और जो जितना झुकता है वो उतना ही ऊपर उठता है। याद रखें। आपने देखा है, जो जितना नरम दिल का होगा, नरम स्वभाव का होता,
उसके ऊपर कितने भी लोग निकल जाएं उसका कुछ बिगड़ता नहीं। हरी हरी घास का कुछ बिगड़ता है? आंधी तूफान बरसात आती है और बड़े बड़े वृक्ष कितने पुराने, एकदम से आंधी आई महाराज टूट गए, 2 टुकड़े हो गए, और हरी हरी घास का कुछ नहीं बिगड़ा। तो घास हमें ये सिखाती है, चाहे हम पैरों के नीचे दब जाएं पर हम बुरा ना माने। क्यों? हमें और आगे बढ़ना, हमें दुनिया को सीख देनी है। इसलिए सज्जनों, हमें कौन सा रूप लेना है? पद्मनी। हाँ, ना डंकनी, ना शंकनी, ना भूतनी। बोलो प्रेम से राधे राधे। कोई मैया यदि रात को खर्राटे मारती होगी तो समझेगी आज तो हम तो भूतनी बन गए, पर आप चिंता ना करें। हाँ, ये तो हम बता रहे हैं कि शायद ऐसा होता होगा। हाँ, लेकिन आज ये धुंधली लड़ाई झगड़ा करती थी महाराज, पति से सबसे लड़ती। 15 वर्ष बीत के संतान सुख नहीं मिला। तुलसी का विवाह करवाया आत्मदेव ने, तब भी बेटा नहीं हुआ। गाय पाली, तब भी बेटा नहीं हुआ। साधु महात्मा को बुलाया, यज्ञ भंडारे आदि करवाए, तब भी बेटा नहीं हुआ। एक दिन उदास होकर के घर से बाहर निकल गया कि आज मैं 50 किलो का पत्थर पीठ पे बांधूंगा, नदी में कूद जाऊंगा और मर जाऊंगा। नदी में जैसे मरने को तैयार हुआ तो एक महात्मा ने देख लिया। महात्मा ने पूछा, क्या हो गया, काहे को रो रहे हो? तो इसी आत्मदेव ने केवल एक ही बात पूछी, बोले महाराज मेरे कोई संतान नहीं है। घर पे मैं रहता हूं तो मेरी पत्नी मुझे ना भोजन करने देती है ना रहने देती है, लड़ती रहती है। बेटा होता तो शायद उसका मन वट जाता। महात्मा बोले तू भी बावला है। बेटा बेटा 2 तरह के होते हैं। बेटा तो बंटवारा करा देता है, पुत्र मांगो पुत्र। बोले हाँ मुझे पुत्र चाहिए। तो बोले पुत्र भी 2 तरह के होते हैं, पुत्र सुपुत्र और कुपुत्र। कुपुत्र का मतलब जो ना जिए ना जीने दे, सुपुत्र का मतलब जो हमें सुख शांति रखे, हमारी आज्ञा का पालन करे, वो सुपुत्र। हमारे ब्रज में महात्मा लोग कथा सुनाते हैं, बताते, बोले बेटा का मतलब जो बंटवारा करा दे, छोरा का मतलब जो छोड़ के चला जाए, लड़का का मतलब जो लड़ाई झगड़ा रखे, पुत्र का मतलब जो अपने पितरों का तर्पण करे। संस्कृत के शब्द में ना तो लड़का है ना लड़की है ना छोरा है ना छोरी। छोरा छोरी शब्द जो तो हमारे ब्रज की भाषा है, वास्तविक तो जो है वो क्या है, वो है पुत्र शब्द है। संस्कृत का शुद्ध उच्चारण होता है पुत्र शब्द, और पुत्र का मतलब जो पितरों का तर्पण करता है। तो आज इसी टेंशन में है कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, और पुत्र नहीं है तो मेरा कल्याण कैसे होगा, तर्पण कौन करेगा, इसी टेंशन में आज वो जीवन जी रहा था। वो आज मरने को तैयार था। महात्मा का तू भी बावला है, कुछ नहीं रखा इस दुनिया में। भगवान विष्णु को अपना पुत्र मान के रहे, वो तेरी खूब सेवा करेगा। अरे नहीं महाराज, अरे क्या है, अंग महाराज के बैन नाम का पुत्र हुआ था, वो भी मारा गया। सगर महाराज के 60,000 पुत्र हुए थे, मारे गए। और दशरथ जी महाराज के 4 बेटा हुए थे महाराज। बड़े बेटे को तो पिता के मुख अग्नि भी नसीब नहीं हुई। कोई किसी का बेटा नहीं है, कोई किसी का बाप नहीं है। महाराज भगवान का भजन करो, हरि का भजन करो। चरणों में गिर पड़ा, बोले महाराज या तो मुझे पुत्र होने का वरदान दे दो, नहीं मैं अपने शरीर को तुम्हारे सामने नष्ट कर दूंगा, तुम्हें ब्रह्म हत्या लग जाएगी। महात्मा ने देखा कि ये मानेगा नहीं। माथे की रेखाओं को पढ़ के बता दिया कि तुम्हारे बेटे का योग है ही नहीं, बोल कुछ भी करो। उसी समय एक फल ला करके दे दिया, बोल ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र हो जाएगा। 1 वर्ष तक, जब तक पुत्र ना हो जाए तब तक नियम से संयम से रहे। सत्यम शौचम दया दानमेकम भक्तम तो भोजनम वर्षा अवधि त्रिया कार्य तेना पुत्रो अति निर्मला। माता के गर्भ में बालक होता है तो माता को निर्मल रहना चाहिए। आजकल की संतान कैसी पैदा हो रही है, ना पिता की माने ना माँ की माने। कारण क्या है? कारण है माता का स्वभाव। थोड़ी देर की बात और है, चिंता मत करो। मुझे पता है 5:41 हो गए हैं, 5 मिनट की बात और है ना।
बैठे रहो। फिर आप आराम से भोजन बनाना, चिंता करने की कोई आवश्यकता ना है। तो ऐसे ये फल लेकर के आए, धुंधली को फल दे दिया, पर धुंधली के मन में तो भावना ही नहीं कि मुझे पुत्र हो। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। पड़ोसन की बातों में आकर के वो फल गाय को खिला दिया। बताइए, खुद ने नहीं पाया। पति ने पूछा फल पाया? बोल पा लिया। कितना बड़ा कपट। और इतना ही नहीं, 3 महीने बीत गए, दुबली पतली हो गई। एक दिन चचेरी बहन आई, उसने पूछा बहन क्या हो गया, तुम्हारा मन क्यों उदास है? पूरी राम कथा कही। बोल महाराज क्या बताए, एक महात्मा ने फल दिया, वो फल हमने गाय को खिला दिया, पड़ोसन की बातों में आकर के कोई संतान नहीं होगी। साधु का क्या होगा जिसने वचन दिया था? चचेरी बहन बोली तू भी बावली है, तेरे यहाँ धन बहुत है पर धन को खाने वाला नहीं है, मेरे यहाँ धन खाने वाले बहुत है पर धन नहीं है। तुम ऐसा करना, आधा धन का हिस्सा मुझे दे देना, मैं तुम्हें बेटा दे दूंगी, और अब की बार जो होगा बेटा ही होगा, पक्की बात है। और देखो समय के अनुसार चचेरी बहन के पुत्र हुआ। पुत्र ला करके महाराज वो धुंधली को रात्रि में देने आई, धन लेकर के वहां से चली गई। अब धुंधली महाराज कांसी की थाली लेकर के बजाने लगी। अड़ोसन पड़ोसनों देखा, भैया कब बेटा आ गया पता ही नहीं चला। कुछ माताएं कहने लगी दाल में कुछ काला है। दूसरी माता बोली बहन वो तो ऐसा लगे पूरी दाल ही काली है, कब बेटा हो गया, ना जच्चा का पता चला ना बच्चा का पता चला। और किसी ने कहा हमें क्या मतलब दुनियादारी से, बेटा हो गया सबसे खुशी की बात है, खुशी में खुशी मनानी चाहिए। आत्मदेव को पता चला, महाराज ब्राह्मणों को बुलाया, मंत्रोच्चारण हो रहे हैं, यज्ञ आदि करवाया, भंडारे करवाए, बेटे का नामकरण हुआ। अनेकों नाम निकाले ब्राह्मणों ने जब नाम निकाले तो माताजी को पसंद नहीं आया। धुंधली ने कहा मैं बेटे का नाम खुद ही रखूंगी, वो रख लो, और मेरा नाम धुंधली, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। अब हो गया बेड़ा गर्क। और आप सब जानते हो महाराज, यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होता है वैसे ही गुण आते हैं बालक में। महाराज समय बीतता गया, 3 महीने बाद में उस गाय के गर्भ से बच्चे का जन्म हुआ। सर्वांग शरीर मनुष्य जैसा और उसके कान गाय जैसे। उस बालक का नाम रखा गया गोकर्ण। बोलो गोकर्ण जी महाराज की। और भाग्य की स्थिति देखो, धीरे धीरे धुंधकारी बहुत बड़ा चोर बना और गोकर्ण जी महाराज बहुत बड़े पंडित बने। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महखलः। घर में रहता तो धुंधकारी जीने नहीं देता पिताजी को न माताजी को। आज आत्मदेव ने सोचा कहाँ जाऊं किधर जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता है। महात्मा की बात याद आ गई, कुपुत्र पैदा हो गया। यहां रहूंगा तो मारेगा पीटेगा डांटेगा, पता नहीं क्या कर दे, किसी दिन मुझे मार ही दे। आत्मदेव ने अपना घर का त्याग किया और जैसे जंगल से निकल के जा रहे थे, रास्ते में गोकर्ण जी महाराज मिले। गोकर्ण जी पिताजी की समस्या को समझ गए, तुरंत पिताजी को ज्ञान दिया। गोकर्ण गीता कहते हैं इसे। और कहा कि पिताजी इस दुनियादारी में कोई किसी का नहीं है, हम अपने शरीर से अहमता और शरीर के रिश्तेदारों से ममता करते हैं। 2 रस्सियों से हमारा शरीर बना हुआ है, बाकी पंचमा भूतों से शरीर बना है। पंचमा भूतों से शरीर बना है, जैसे मृत्यु आती है तो पंचमा भूतों में शरीर विलीन वापस हो जाता है, बचता कुछ नहीं है। ये मिथ्या जगत है, सारा संसार मिथ्या है, केवल राम नाम सत्य है। ऐसा उपदेश सुनाया महाराज। आत्मदेव को तो आत्मज्ञान हो गया, फिर वापस घर नहीं गए। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद किया, भगवत प्राप्ति हुई। अब धुंधकारी महाराज माताजी से लड़ता झगड़ता। गोकर्ण जी महाराज ने सोचा कि घर जाऊंगा तो ये लड़ाई करेगा, और देखो मूर्ख के संग में मूर्ख ही बनना पड़ता है, याद रखें। मूर्ख के संग में मूर्ख बनना पड़ा और ज्ञानी के संग ज्ञानी।
तो आज गोकर्ण जी महाराज चार धाम की यात्रा पर निकल गए, पर पीछे से इस धुंधकारी ने क्या किया, माता जी से लड़ा। माता जी ने क्या किया, रात्रि के समय अपने शरीर को कुएं में डाल दिया और मर गई। अकेला रहने लग गया। अब चोरी डकैती करता, राजाओं को रोज को राजकोष को लूट के लाता, ऐसा अत्याचार करने लग गया। 5-5 वैश्याओं को लेकर पे घर में आया और वैश्याओं ने सोचा आज इसने राजा का राजकोष लूटा है, कल बहुत बड़े मंत्री का राजकोष लूटेगा, पकड़ में आएगा, ये पिटेगा, मारेगा, हमारा नाम लेगा, हम भी फंस जाएंगे। तो क्या किया जाए, तो गरम गरम अंगारे किए, नशे की हालत में धुंधकारी पे अंगारे डाले, नहीं मरा। खड्डा खोदा, खड्डे में डाल दिया, ऊपर से मिट्टी डाली, मर गया और दम घुट गया और मर के भूत प्रेत की योनि में चला गया। और 5 वैश्याएं वहां से चली गई। 5 वैश्या का मतलब क्या है, शब्द रूप स्पर्श रस और गंध, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, यही 5 वैश्याएं हैं। जब धुंधकारी मरा, गोकर्ण को पता चला तो गोकर्ण ने 4 धाम में जाकर के पिंडदान किए। वापस आया, जहां मरा था उसी जगह खड़ा होकर के भजन ध्यान करने लग गया। तो यही धुंधकारी घोड़ा गधा बन करके डराने लग गया। हाँ। उसी समय महाराज जल लेकर के जैसे छिड़का, पता चला ये तो मेरा भाई धुंधकारी। अरे तेरे लिए मैंने पिंडदान किया, तेरा कल्याण नहीं हुआ। धुंधकारी ने कहा महाराज मैं ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ हूँ, ब्रह्म तत्व का मैंने नाश किया है, मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। इसका मतलब एक ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के जिसका ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है, उसका कल्याण छोटे मोटे टोटके से होने वाला नहीं है। इसलिए ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, ब्राह्मण जैसा बर्ताव नहीं करें, उस स्वभाव से नहीं रहें, तो हमारा ब्राह्मण रहना बेकार। आज सूर्य नारायण की गति को रोक करके पूछा कि महाराज ये सब कैसे हुआ, क्या किया जाए। बोलो श्रीमद् भागवतान मुक्ति साप्ताहम वाचनम कुरु। थोड़ा सा ज्ञान गोकर्ण जी महाराज को दिया और गोकर्ण जी महाराज अगले ही दिन बढ़िया व्यास गद्दी बनाई गई। धुंधकारी को बुलाया गया। धुंधकारी आवाम्यामे स्थापयामे पूजयामे, पर ये धुंधकारी भी हवा का झोंके के संग में उड़ के चला जाए। फिर 7 गांठ वाला बांस मंगाया, उसमें प्रवेश दिलाया, कपड़ा बांध दिया और उसी में रह करके 7 दिन तक कथा सुनी। 7 गांठें फट गईं, उसमें से दिव्य रूप में भगवान के रूप में धुंधकारी प्रकट हो जाता है। बोल धुंधकारी महाराज की। आज भी हमारे तुम्हारे आसपास में जो अधोगति में पड़े हुए हैं, एक एक शब्द भागवत के वो सुन रहे हों या एक श्लोक भी उसने सुना हो, उसका कल्याण भागवत कर देती। इसलिए कहते हैं पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, सप्ताह अपे तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा। कृष्ण फलप्रद को प्रदान करा देती है ये भागवत कथा। भगवान के पार्षद लेने आए, गोकर्ण जी ने कहा बोले सबको लेके जाओ। तब महाराज उन्हीं पार्षदों ने 3 प्रकार के श्रोताओं का वर्णन सुनाए। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, श्रोता, सरोता और सोता। जो ध्यान लगा के कथा सुने, एक ही आसन पे बैठ के श्रोता। दूसरे सरोता, सरोता माने जो अपने पड़ोसियों से बातें करते रहे, कथा भी सुनते रहे। तीसरे सोता, जो कथा में आमे और खर्राटे मार के सो जाए। तो ऐसे महाराज श्रोता बन करके रहे आज यहाँ पर धुंधकारी, इसलिए कल्याण हुआ और विमान आया। फिर श्रावण के महीने में पुनः कथा सुनाई, सब श्रोता बन के कथा सुने और महाराज भगवान राम ने साकेत धाम से विमान भेजा और सब लोग उस विमान में बैठ के गए, सबका कल्याण हुआ। भागवत के नियम सुनाए गए। अब आप लोग भागवत के नियम सुनो, बहुत बढ़िया ये मुहूर्त भागवत जी का आपके इस शीतला माता मंदिर प्रांगण में, जिसमें भागवत कथा व्यास के लिए गद्दी बताई है विप्र की। तो कैसा व्यास होना चाहिए? पहले तो व्यास विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो, वेद शास्त्र विशुद्धि कृता है।
और दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अतन स्पृहा। पहला विरक्त होना चाहिए, किसी में कोई ज्यादा लगाव नहीं। दूसरा वैष्णव होना चाहिए, दीक्षित। तीसरा विप्र होना चाहिए। चौथा वेद शास्त्र को जानने वाला होना चाहिए। अगला दृष्टांत के माध्यम से उस कथा को समझावे। और धीरो वक्ता यानी कि कथा का समय 3 से 6 है और 6 से 6:15 6:30 है जाए तो आलस ना करे, उसको कहते धीरो वक्ता। और जैसे हम हैं वैसे तुम्हें रहना पड़ेगा, ध्यान रखना। बोलो प्रेम से राधे राधे। कई जगह कथा होती है तो सुबह लोग भोजन नहीं करते, शाम को भी भोजन करते हैं, पर भोजन की मना नहीं है कथा में, भोजन खूब करो। हाँ, हम तो यूँ कहें गैस सिलेंडर यहीं उठा लाओ, बना और खाओ और खिलाओ, कोई मना कर दे तो गारंटी। हाँ, भोजन की कोई मना नहीं है कथाओं में, याद रखें आप लोग। और नित्य व्यासपीठ का पूजन करें, मौका मिले तो माला लेके आमें, फूल लेके आमें, फल लेके आमें, व्यास जी का तिलक करें, व्यास पूजन करें, ब्राह्मणों का तिलक करें। इनके बिना हम अधूरे हैं, याद रखें। तो इसलिए व्यासपीठ को व्यास भगवान मान करके पूजन करें, वही दृष्टि आप लोग रखें। तामसी भोजन ग्रहण ना करें, बढ़िया भोजन करें लेकिन तामसी ग्रहण ना करें। धरती पर सोने का विधान है, पर आजकल तो बेड है, खटमल बहुत रहते हैं, इसलिए बेड पे सो, कोई मनावारी बात नहीं है। सूर्य उदय होने से पहले स्नान कर लें। 108 श्रीमद् भागवत की परिक्रमा लगाएं। 108 परिक्रमा आपकी लगेंगी, 7 को उसकी राज्य की परिक्रमा लग जाएगी, याद रखें आप। और जब भी कथा सुनने आए तो प्रसाद भी लेके आए, तुम सबको बांटेंगे, याद रखें। और मैं निवेदन करना चाहूँ, भागवत कथा आप सबके ही सहयोग से चल रही है। शीतला माता मंदिर में प्रतिवर्ष की भांति कथा होती है, आप लोग सब सहयोग करते हैं, तन से, मन से, धन से सहयोग करना चाहिए, यजमान भी बनना चाहिए। हम लोग एक दिन कथा का पूजन कराने के लिए संकल्प भी हमें लेना चाहिए कि एक दिन के यजमान हम रहेंगे, ब्राह्मणों को तिलक करेंगे, है नाश्ता पानी की व्यवस्था करेंगे। ये व्यवस्था आप लोगों की ही जिम्मेदारी है। ये 7 दिन तक आप हमारे माता पिता हैं, हम आपके बेटा हैं, व्यास नहीं है। और बेटा बन के रहेंगे, चिंता ना करो। और बेटा बनने में फायदे बहुत हैं। हाँ, बोलो प्रेम से राधे राधे। बेटा का तो लेना ही लेना होता है, देना थोड़ी होता है। तो आप तो माता पिता हैं जी। तो आइएगा, इस प्रकार से भक्ति माता ज्ञान कथा को सुन करके महाराज जागृत हो गए। बड़ी अद्भुत कीर्तन उस हरिद्वार में हुआ। एक भजन, उसके बाद में फिर आरती करेंगे। हरिद्वार कौन कौन गए, हाथ खड़े करो जरा। कुछ माताएं तो ऐसे कर रही हैं कहीं महाराज जी खड़ा ना कर दें। हाँ। हरिद्वार जाऊंगी सखी, हरिद्वार जाऊंगी। मैं पहले एडवांस में बोलना चाहता हूं, नाचने वालों को धन्यवाद, नहीं नाचने वालों को डबल धन्यवाद। कचौड़ी पकौड़ी खा के वैसे मोटे होते जा रहे हो, नाच लिया करो। ऐसे समझ लो कि आप एक्सरसाइज ही कर रहे हैं। नाचोगे तो कुछ घर पे जाओगे, भोजन खाओगे, बढ़िया पाओगे, सो जाओगे, हमारा भोजन भी पचेगा। इसलिए बहुत अच्छा नाचती है मैं हमारी बहन। आ जाओ बहन, आप ही आ जाओ। अरे मेरे उठे है बिरह की पीर सखी, हरिद्वार जाऊंगी। मेरे उठे है बिरह की पीर सखी, हरिद्वार जाऊंगी। हरिद्वार जाऊंगी सखी, हरिद्वार जाऊंगी। हरिद्वार जाऊंगी सखी, हरिद्वार जाऊंगी। मेरे उठे मेरे उठे बिरह की पीर सखी, हरिद्वार जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी, हरिद्वार जाऊंगी।
लो भैया हरिद्वार वालों। अरे छोड़ दिया मैंने भोजन पानी भोले की याद में। हो छोड़ दिया मैंने भोजन पानी भोले की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी भोले की याद में। हो छोड़ दिया मैंने भोजन पानी भोले की याद में। ओ मेरे नैना मेरे नैना मेरे नैना बरसे नीर सकी हरिद्वार जाऊंगी। मेरे नैना बरसे नीर सकी हरिद्वार जाऊंगी। हरिद्वार जाऊंगी सखी हरिद्वार जाऊंगी। हरिद्वार जाऊंगी सखी हरिद्वार जाऊंगी। मेरे पुत्र के पीर सखी हरिद्वार जाऊंगी। मेरे पुत्र की पीर सखी हरिद्वार जाऊंगी। सुंदर सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। ओ सुंदर सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। सुंदर सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। ओ सुंदर सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। अब कैसे अब कैसे अब कैसे धरूं धीरे धीरे हरिद्वार जाऊंगी। हरिद्वार जाऊंगी सखी हरिद्वार जाऊंगी। हरिद्वार जाऊंगी सखी हरिद्वार जाऊंगी। मेरे उठ है मेरे उठ है मेरे उठ है विजय के पीर सखी हरिद्वार जाऊंगी। मेरे उठ है विजय के पीर सखी हरिद्वार जाऊंगी। इस दुनिया के रिश्ते नाते सभी तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सभी तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सभी तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सभी तोड़ दिए।
तुझे कैसे दिखाऊं दिल चीर सके दरबार जाऊंगी गंगा महारानी की लड़े मेरे भोले से मैं तो बावरी हो गई। लड़े मेरे भोले से मैं तो बावरी हो गई। देखो मैया खड़ी हो जाओ, सबकी सब मैया सब खड़ी हो जाओ, सब तुम्हें बगल वाले की सौगंध, सब खड़ी हो जाओ। ऐसे बैठे जैसे बारात में आई हों। इसके बाद में आरती करेंगे और जब सामने आकर नाच लो, थोड़ा शरीर ठीक है जाएगा। हाँ, नैन लड़े मेरे भोले से मैं तो बाविर हो गई। नैन लड़े मेरे भोले से मैं तो बाविर हो गई। ओ नैन लड़े मेरे भोले से मैं तो बाविर हो गई। नैन लड़े मेरे भोले से मैं तो बाविर हो गई। और दुनिया से हो गई अनजानी हरिद्वार जाओगे। मेरे हरिद्वार जाओगे। मेरे पोते बिरेगी वीर सभी हरिद्वार जाओगे। मेरे पोते बिरेगी वीर सभी हरिद्वार जाओगे। हरे हरिद्वार जाओगे। हरिद्वार जाओगे। हरे हरिद्वार नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। धन्यवाद, आप लोग खड़े हुए, मेरा मान रखा। आइएगा, अब आरती की तैयारी। दीपक प्रगटो नंद घरे। आगे आ जाओ सभी, बिल्कुल आगे नहीं आमे, और छाए पंखा बंद करो। अपार आरती करने मोहन की जुरियाई नरना। श्री चरणों में मैं तो शीश नवाऊं। श्री चरणों में मैं तो शीश नवाऊं। वाके बिहारी तेरी आरती गाओ। वाके बिहारी तेरी आरती गाओ। वाके बिहारी तेरी आरती गाओ। वाके बिहारी तेरी आरती गाओ।
निकली है, जरीनों से निकली है गंगा प्यारे, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में वो हमें, उन चरणों में वो हमें शीश नवाओ, बांके बिहारी तेरी आने दिखाओ, प्यासे के नाथ आपे हो, दास दासी गो